ठीक है भैया को दे दो भैया को दे दो। दोस्तों गुड आफ्टरनून, नमस्ते। आज का सफ़र होने वाला है इस साल 2025 का पहला सफ़र इलाहाबाद प्रयागराज के लिए। तारीख 16 फरवरी 2025। सफ़र की शुरुआत हम कर रहे हैं द्वारिका दिल्ली से। अभी समय हो रहा है 2:30 और दिल्ली से प्रयागराज की दूरी लगभग 731 किलोमीटर की है। द्वारिका दिल्ली से हम अभी जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा और फिर वहां से हम यमुना एक्सप्रेसवे लेकर आगरा तक जाएंगे। अभी समय हो रहा है 4:20 और हम चढ़ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। और अब इसी यमुना एक्सप्रेसवे पे हम 185 किलोमीटर का सफ़र करेंगे आगरा तक। एक्सप्रेसवे पे कई सारे टोल प्लाजा हैं जिनकी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। लगभग 185 किलोमीटर के आसपास इस एक्सप्रेसवे पे चलने के बाद 6:14 पे हमने इस एक्सप्रेसवे को छोड़ दिया है और अब हमने ले लिया है आगरा लखनऊ नेशनल हाईवे नंबर 19। लगभग 1.5 घंटे इसी हाईवे पे चलने के बाद अभी हम जिला मैनपुरी के करहाल जगह पर हैं। यहाँ हमने थोड़ा नाश्ता किया और गाड़ी का टैंक फुल करवाया। अभी है दोस्तों हम मैनपुरी के आसपास, जिला मैनपुरी, और हम जा रहे हैं अभी इलाहाबाद कुंभ स्नान के लिए, प्रयागराज कुंभ। और ये अभी जहाँ पे हम हैं ये दोस्तों दिल्ली से लगभग 325 किलोमीटर दूर और यहाँ से प्रयागराज दोस्तों लगभग 380 किलोमीटर है। और समय अभी लगभग 8 बज चुके हैं दोस्तों। दिल्ली से हमने सफ़र शुरू किया था 3 बजे के आसपास और अभी बज चुके हैं 8 और गूगल हमें दिखा रहा है लगभग 1 बजे के करीब हम प्रयागराज पहुँच जाएंगे दोस्तों। और गाड़ी की कंडीशन देखिए दोस्तों, पता नहीं कितने मच्छरों की हत्या हो गई आज। पूरे गाड़ी पे मच्छर ही मच्छर मरे हुए हैं। हम बनाएंगे अपने लिए कॉफ़ी। घर से लेके आए थे हम थर्मस में गर्म पानी। और दिखाता हूँ टोटल किलोमीटर हम अब तक कितने चले हैं। ये देखो 343 किलोमीटर अब तक हम चल चुके हैं और लगभग हमें 4 घंटे 48 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। और गाड़ी हमें एवरेज दे रही है अभी 12.3 की। 334 किलोमीटर की रेंज बाकी है अभी। इधर तो डाल देंगे, इधर भी लगा के छोड़। एक ही बंदा है क्या? एक ही बंदे हो? हाँ वो हाँ इसका अभी समय हो रहा है 9:05। हम हैं औरैया के आसपास और ये है कुडराली टोल प्लाजा। अब यहाँ से हमें लेना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिससे हम कानपुर से होते हुए इलाहाबाद तक जाएंगे।
अभी हम लगभग 3 घंटे से इसी रास्ते पर चलते हुए फतेहपुर बिंडकी में हैं और हमने कानपुर को छोड़ दिया है। समय हो रहा है 11:45। दोस्तों, यहाँ से अब प्रयागराज की दूरी मात्र 151 किलोमीटर की है। यहीं से ट्रैफिक जाम मिलना शुरू हो जाता है। इस ट्रैफिक से बचने के लिए कभी हम खेतों में तो कभी गाँव के बीच से होते हुए चिल इलाहाबाद बाईपास तक पहुँच गए। अभी समय हो रहा है 1:48 और सारा जाम का कारण यही बाईपास है। यहाँ पर लोकल गाड़ियों को तो सीधे इस रास्ते से इलाहाबाद शहर में जाने दिया जा रहा है, लेकिन बाहर की गाड़ियों को इलाहाबाद बाईपास वाले लंबे रास्ते से भेजा जा रहा है और फिर यहीं से शुरू होता है महाकुंभ का असली महासफर। ये बाईपास हमें लेके जाता है 24 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ चौक पर। लगभग 1:45 पर हम यहाँ पहुँच चुके थे इस बाईपास पर और फिर इस 24 किलोमीटर के सफ़र को तय करने में हमें लग गए लगभग 5 घंटे। जाएगा। अच्छा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा अभी। एक घंटा से ज़्यादा होगा पूरा, 1 किलोमीटर से। ये है बाइक वाला, नहीं है बाइक। अब जैसे तैसे करके लगभग 6 बजे हम सुराव प्रतापगढ़ चौक के पास पहुँचे और अभी गाड़ी चलाते हुए हमें लगभग 27 घंटे हो चुके हैं। प्रतापगढ़ चौक से भी गाड़ियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। सभी यात्रियों को यहाँ पर गाड़ी पार्क करके पैदल जाने की हिदायत दी जा रही थी। अब गाड़ी को पार्क करने से पहले हमने गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए थोड़ा सा प्रतापगढ़ रोड से आगे की तरफ निकले। वहाँ हमारी मुलाकात एक सज्जन से हुई। उन्होंने हमें बताया यहाँ से संगम का रास्ता लगभग 15 किलोमीटर का है। इस यात्रा में हमारे साथ हमारी माताजी और बच्चे सफ़र कर रहे थे। उन्हें देखने के बाद उन्होंने हमें एक रास्ता बताया और कहा, इस रास्ते से आप गंगा नदी के पुल को पार करके सीधे संगम के पास वाले पार्किंग तक जा सकते हैं।
गंगा मैया का नहर बन गया कुछ। Head east toward railway line. In 150 8:33 और अब हम पहुंच चुके हैं कैलाशपुरी पार्किंग में। हमने फटाफट से हाथ मुंह धोया और निकल गए त्रिवेणी संगम की तरफ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। पहुंच चुके हैं अब हम इलाहाबाद और ये है, हमने यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की है और अब हम जा रहे हैं संगम घाट। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर दोस्तों हैं त्रिवेणी घाट है। अब हम वहाँ पर जा रहे हैं। हाँ, लोग त्रिवेणी जाओगे? त्रिवेणी सर? कोई रास्ता कहाँ बता रहा है, कोई कहाँ बता रहा है? अब दोस्तों कुंभ अपनी समाप्ति पर है, आप देखिए, और भीड़ अभी बिल्कुल कम है। यह दोस्तों त्रिवेणी जाने के लिए 150 रुपये पर सवारी है और अभी पता नहीं कितना दूर और आगे चलना है। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ? त्रिवेणी का रास्ता पूरा कंफ्यूजन से भरा हुआ है। पहले इधर से इधर भेजा हमको, अब वापस वहीं हम जा रहे हैं। अभी हमने लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और टाइम हो रहा है सुबह के 10। तभी पुलिस वालों ने घोषणा की, त्रिवेणी में अत्यधिक भीड़ होने के कारण घाट को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। त्रिवेणी जाने के सभी रास्तों पर नाकाबंदी कर दी गई है। संगम is closed from this. भगदड़ होगा, फिर साइड हो जाऊंगा। दोस्तों चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। रास्ते बंद होने के कारण लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग पीछे हटने का नाम ले रहे थे। पुलिस वाले बार बार श्रद्धालुओं से आग्रह कर रहे थे कि आप वापस ले जाओ। हम भी लगभग 1 घंटे तक यहीं पर इस आस के साथ खड़े रहे कि शायद रास्ता खुल जाए। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। हम लोग भी काफ़ी थक चुके थे। अत्यधिक भीड़ को देखते हुए हम थोड़ा पीछे की तरफ चले और सड़क के किनारे चाय की टिप्पणी पर चाय पी। चाय वाली आंटी से बात की। उन्होंने बताया 2-3 घंटे के बाद जब भीड़ थोड़ी छट जाएगी तो रास्ते खोल दिए जाएंगे। फिर चाय पीने के बाद आंटी ने हमें एक दूसरे रास्ते से ले गई, यह सोचकर कि जब तक रास्ता खुलता है तब तक हम काफ़ी आगे तक निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अभी संगम लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आंटी हमारे साथ लगभग आधा किलोमीटर तक रास्ता दिखाने आई। हमें लगा आंटी ये सब पैसे के लिए कर रही है, क्योंकि यहाँ हर कोई पैसे कमाने में लगा था। हमने भी आंटी को कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। मुझे देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ
जहां पुलिस प्रशासन शुरू से ही यात्रियों को गोल गोल घुमा रही थी कि संगम पर ज़्यादा भीड़ न हो और यात्री आसपास ही गंगा जी में नहाकर वापस चले जाएं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ लोगों की सेवा कर रहे हैं। इन आंटी ने रास्ते में मुझे अपना घर भी दिखाया। घर देखने के बाद मुझे पता चला कि ये तो मुस्लिम धर्म से है, फिर भी ये संगम में आने वाले लोगों की पूरी सहायता कर रही थी, क्योंकि इन्हें पता है इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जो श्रद्धालु पवित्र सनातनी संगम क्षेत्र में स्नान कर रहे हैं, जल्दी स्नान कर घाटों को खाली करने का कष्ट करें। घाटों पर दोस्तों आखिरकार लगभग 12:45 के आसपास हमने त्रिवेणी घाट गंगा यमुना सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई और इस महाकुंभ 2025 के पावन पर्व में अपना नाम दर्ज करवाया। आज तारीख 17 फरवरी 2025 और आप लोग भी मेरे साथ इस पावन एवं पवित्र संगम के दर्शन करें। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, त्रिवेणी घाट पर सुबह 9 बजे तक काफ़ी भीड़ रहती है, फिर धीरे धीरे दोपहर 2 बजे तक भीड़ कम होती जाती है और फिर शाम को भीड़ बढ़ने शुरू हो जाती है। दोस्तों संगम में डुबकी लगा ली है और अब हमें जाना है यहाँ से 6 किलोमीटर दूर कैलाशपुरी पार्किंग में, जहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी है। और इस दूरी को तय करने में हमने न जाने कितने पापड़ बेले। इस 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हमें लगभग 3 घंटे लगे। हमने इसके लिए 2300 रुपये खर्च किए। पहले हम लगभग 2 किलोमीटर पैदल चले, फिर बाइक से 600 रुपये देकर फिर पैदल चले, फिर 600 रुपये देकर हमने रेडी का सफ़र किया और फिर अंत में 1100 रुपये देकर ई रिक्शा से हम अपने पार्किंग तक पहुँचे। और फिर लगभग 5:30 बजे हम इस महाकुंभ की कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ दिल्ली वापस लौट गए। दोस्तों ये गाड़ियाँ रुकी है, देखिए ये जिनको झपकी आती है रात को वो इस तरह से पेट्रोल पंप के पास लगा के 1-2 घंटे की नींद ले लेते हैं। दोस्तों हमने भी 1-2 घंटे की नींद ले ली है। हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। अभी मैं हूँ कानपुर और आगरा वाले हाईवे पे, लगभग इटावा के आसपास हूँ दोस्तों। और कल हम चले थे प्रयागराज इलाहाबाद से शाम को, और अभी समय हो रहा है लगभग 4:30 सुबह के।
ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पे। और यहीं आगे हमने दोस्तों पेट्रोल पंप पे 2 घंटे का एक पावर नैप मिल गया था, क्योंकि नींद आ रही थी काफ़ी। अभी हम चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। अच्छा एक चाय पिला दो, चाय एक, हाँ चाय पिला दो। कौन सी जगह है? औरैया। एक पानी बोतल भी दे देना मुझे। कुंभ वाले खूब आ रहे हैं दबा के। और कल लगभग दोपहर के 2-2:30 बजे हमने कुंभ में स्नान किया। अब जा रहे हैं हम दिल्ली के लिए वापस दोस्तों। ये है आपका कानपुर आगरा हाईवे। इसके बाद हम लेंगे यमुना एक्सप्रेसवे से दिल्ली तक। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपनी इस यात्रा के बारे में। हमने रविवार 16 फरवरी 2025 को शाम 3 बजे दिल्ली से प्रयागराज की यात्रा शुरू की और 17 तारीख की सुबह लगभग 8:30 बजे हम संगम के नज़दीक पार्किंग तक पहुंचे। फिर यहां से हमने 6 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके संगम में डुबकी लगाई और लगभग शाम के 5:30 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए। इस पूरे सफ़र में हमने लगभग 2850 रुपये का टोल दिया। दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक की सड़कें काफ़ी अच्छी बनी हुई है। इस 1466 किलोमीटर के सफ़र में हमारी गाड़ी ने लगभग 12 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज दी है। तो दोस्तों अगर आप भी प्रयागराज की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आप अपने पास इस सफ़र में खाने पीने की पर्याप्त चीज़ें रखें, क्योंकि यहाँ पर कभी भी ट्रैफिक जाम लग सकता है और रास्ते में आपको खाने पीने की जगह कम ही मिलती है। दूसरा, आप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होकर जाइए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कब कितना पैदल चलना पड़ सकता है। मानसिक तौर पर भी आपको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा दोस्तों, संगम की सही दिशा जानने के लिए आप गूगल मैप और अपनी करंट लोकेशन को देखते रहिए। शहर में आपको कई सारे बाइकर्स मिल जाते हैं जो आपको संगम के नज़दीक तक छोड़ देते हैं, लेकिन पहले इनसे पैसे और कहाँ तक छोड़ना है यह तय कर लें, क्योंकि ये मनचाहा दाम लेते हैं और कुछ ही दूरी के बाद उतार देते हैं और फिर वहाँ से आपको दूसरी बाइक लेने को कहते हैं। आसपास के लोकल लोगों से जानकारी लेते रहिए। संगम में डुबकी लगाने के बाद अपने आँखों को साफ पानी से धोइए, क्योंकि आँखों में इन्फेक्शन की कई सारी खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से प्रयागराज का सफ़र समाप्त हो चुका है आज हमारा। इस सफ़र की शुरुआत की थी हमने 16 तारीख संडे को और आज है दोस्तों 18 तारीख। घर पहुंच चुके हैं अभी हम। टाइम हो गया आपका 11:35 और हम कल शाम को इलाहाबाद से चले थे दोस्तों। लगभग 3-4 बजे होंगे, 3-4 बजे के आसपास कल हम इलाहाबाद से चले थे और अभी 11:30 बजे हम पहुंच चुके हैं अपने घर। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर गंगे। नमस्कार दोस्तों।